ये शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे और ये विनोद जैसे लोग और ये परेश नाथ जैसे लोग ये झूठ फैलाने में लगे हुए थे। ये ट्वीट कर रहे थे लगातार, ये खबर फैला रहे थे। और खबर क्या फैला रहे थे कि पुलिस की गोली से एक किसान की मौत। क्यों? क्योंकि दंगा और भड़के। योगी सरकार इनके खिलाफ एक्शन लेगी। राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। दंगे को भड़काना, भावना आहत करना और साजिश रचना, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी साजिश है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 26 जनवरी को दिल्ली की गणतंत्र दिवस परेड को डिस्टर्ब करने से लेकर और जितना बवाल दिल्ली के अंदर हुआ, इस बवाल में जो उग्रवादी थे, जो अलगाववादी थे, जो वो बवाल कर रहे थे, उस बवाल को जस्टिफाइड करने की कोशिश कुछ पत्रकारों ने की। और उसी बीच जब पूरी दिल्ली उबाल पर थी और पूरी दिल्ली में तनाव था, पुलिस कर्मियों पर हमला हो रहा था, उसी बीच कुछ ऐसे पत्रकार जिनको लुटियन जोन पत्रकार कहा जाता है, उन पत्रकारों ने झूठ फैलाने की कोशिश की, जिसमें राजदीप सरदेसाई और मृणाल पांडे, इस तरह से आप देखिए, उसमें एक नेता शशि थरूर जो कि कांग्रेस का वरिष्ठ नेता है, इन सब लोगों ने ट्विटर हैंडल के जरिए झूठ फैलाने की कोशिश की। और जो एक किसान खुद ट्रैक्टर चलाते हुए और वो ट्रैक्टर चढ़ा रहा था, डिवाइडर पर चढ़कर खुद ट्रैक्टर पलट गया और उसकी मौत हो गई, उसके बारे में भी झूठ फैलाने की कोशिश की गई और उसको कहा गया कि पुलिस की गोली से एक किसान मारा गया। इसको पूरे देश में वायरल किया गया। और क्योंकि ये बड़े बड़े नाम हैं, शशि थरूर, मृणाल पांडे जो कि नेशनल हेराल्ड की वरिष्ठ संपादकीय सलाहकार समिति में है, और वो जो वरिष्ठ सलाहकार संपादकीय सलाहकार है, आपको बता दें नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का मुख्य पत्र है और कांग्रेस की विचारधारा उसमें लिखी जाती है। मतलब यह है कि सीधा सीधा कि सोनिया गांधी जो चाहती है वही उसमें लिखा जाता है, जो राहुल गांधी बोलते हैं वो उसमें लिखा जाता है, प्रियंका गांधी जो सोचती है वो उसमें लिखा जाता है। और इन लोगों की सोच ये थी कि दिल्ली के दंगों को ज्यादा से ज्यादा भड़काया जाए। लेकिन अब मोदी सरकार है, पहली बार शशि थरूर जैसे नेता और लुटियन जोन के पत्रकार, चाहे वो मृणाल पांडे हो, चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो, चाहे वो जफर आगा हो, परेश नाथ हो, अनंत नाथ हो और विनोद, इन सब के खिलाफ नोएडा और मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रद्रोह की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अब इनके खिलाफ सख्त एक्शन उत्तर प्रदेश की पुलिस भी लेगी और उधर मध्य प्रदेश की पुलिस भी संज्ञान लेगी। पहली बार इनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि ये जो शशि थरूर है, ये आखिर क्यों झूठ फैला रहा था? इसने जब दंगा हो रहा है, पुलिस कर्मियों पे हमला हो रहा है, तलवारों से फरसों से हमले किए गए, ऐसे समय में और एक भी लाठी पुलिस ने नहीं चलाई, सारी लाठियां, तलवार के हमले अपने ऊपर सहे, क्योंकि उनको आदेश था कि तुमको धैर्य रखना है। ये जो आंदोलनकारी हैं ये किसान हैं, क्योंकि ये नेता ही कह रहे थे, शशि थरूर जैसे नेता, राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार, मृणाल पांडे जैसी पत्रकार, ये सब ये कहने में लगे हुए थे कि ये भोले भाले किसान हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी कि ये किसान हैं, इनको अपनी बात कहने का हक है। और जबकि वो बॉर्डर पर घेर कर बैठे हुए थे, लाखों लोगों को रोज परेशानी हो रही है, लोगों के व्यापार धंधे ठप हो रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी कि किसी को भी सार्वजनिक रूप से अपनी बात कहने का अधिकार है और धरना प्रदर्शन उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे में जब उनको किसान बताकर लोग उनको अन्नदाता अन्नदाता कर रहे थे, उनका एक उग्र रूप देखने में मिला। और उस उग्र रूप में जब यह देखा गया कि पुलिस कर्मियों को मारा जा रहा है, तोड़ा फोड़ किया जा रहा है, गाड़ियां तोड़ दी गई, लाल किले की बहुत सारी सामान को तोड़ दिया गया, प्राचीर पर झंडा एक निशान फहरा दिया गया, तिरंगे का अपमान किया गया, और इस सब के बीच में ये शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे और ये विनोद जैसे लोग और ये परेश नाथ जैसे लोग ये झूठ फैलाने में लगे हुए थे। ये ट्वीट कर रहे थे लगातार, ये खबर फैला रहे थे। और खबर क्या फैला रहे थे कि पुलिस की गोली से एक किसान की मौत। क्यों? क्योंकि दंगा और भड़के। आखिरकार ये कांग्रेस इस दंगे को भड़काना क्यों चाहती है?
अब पता लग रहा है, क्योंकि जब यह कहा गया कि जो दिल्ली पुलिस के हमलावर थे, जिन्होंने दिल्ली पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया, जो आईसीयू में भर्ती हैं, भाई ये किसान नहीं है, ये तो कौन है ये जो किसानों के वेश में खालिस्तानी है। और यही बात 25 तारीख की रात तक जब बाकी लोग बोल रहे थे और पुलिस कह रही थी कि खालिस्तानी लोग हैं, ये खालिस्तानी पीछे से फंडिंग हो रही है, खालिस्तानी लोगों से जुड़ा हुआ आंदोलन है, तब यही कांग्रेस, यही मृणाल पांडे, यही राजदीप सरदेसाई और शशि थरूर जैसे लोग क्या कह रहे थे, ये कह रहे नहीं नहीं ये खालिस्तानी नहीं है, किसानों को बदनाम किया जा रहा है खालिस्तानी कहकर, ये बीजेपी वाले, ये सरकार ये बदनाम कर रही है, ये तो किसान है, इनको खालिस्तानी कहकर गाली दी जा रही है और मुद्दा बना रहे थे। लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ, 300 से अधिक पुलिसकर्मी घायल कर दिए गए, तोड़फोड़ की गई, तिरंगा उखाड़कर फेंक दिया गया, और जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कौन है ये, तो तब क्या कहते हैं, ये किसान नहीं थे, ये जो लाल किले में गए ना, ये किसान नहीं थे, ये तो उपद्रवी थे, उपद्रवी थे। अरे भाई खालिस्तानी झंडा लेकर के चल रहे थे, लाल किले की प्राचीर पर खालिस्तानी झंडा साफ साफ दिख रहा था कि इन्होंने फहराया, और आप कह रहे हो ये किसान नहीं थे। यही तो थे जो बॉर्डर पर पिछले 50 दिनों से बैठे हुए थे। राकेश टिकैत कहता है मेरे यहां से नहीं गए, जबकि खूब ट्रैक्टर ट्रॉली गई और उसने भेजी है, वीडियो फुटेज है भाई उनकी, कि जब ये सुबह 7 बजे रवाना कर रहे थे, यहां से भी लगभग 9:30 बजे ट्रैक्टर ट्रॉलियां रवाना हो गई, और जिससे पूछो कहां जा रहा है तो लाल किले जा रहे हैं, लाल किले में भेजे गए थे। अब सब कह रहे हैं साहब ये तो उपद्रवी थे, कहां से आ गए। अब इनका दूसरा एंगल देखिए कि दोबारा हमला होता है सिंघू बॉर्डर पर, वहां जब हमला होता है एक एसएचओ के ऊपर तलवार से हमला हो जाता है। अब किसने किया, उन्हीं लोगों में जो 50 दिन से वहां धरने पर बैठे हैं। और राकेश टिकैत खुलेआम मंच से बोलते हैं अगर मुझे हटाया, गिरफ्तारी करी तो गोली चलेगी। ये पत्रकार उनके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। ये लुटियन जोन का जो मीडिया है, ये हमेशा देखिए इस तरह के मौकों की तलाश में रहते हैं कि अगर देश के विरुद्ध कोई कुछ कर रहा है उसके साथ खड़े हो जाओ, और उसके साथ खड़े हो जाओ, फिर उसकी आवाज को बुलंद करो। और ये कांग्रेस के साथ नहीं करते, ये भाजपा जब से आई है 2014 से, और तब से ही नहीं, मोदी तो 14 के पहले मुख्यमंत्री थे गुजरात के, ये जहर उगला गया तब भी जब ये मोदी जी मुख्यमंत्री थे। टारगेट किए जाते हैं केवल वही राज्य जहां भाजपा की सरकार है। तो आखिरकार ये समझ में आता है कि इनकी मानसिकता क्या है, क्योंकि जो मृणाल पांडे है ये तो नेशनल हेराल्ड की ये वरिष्ठ संपादकीय सलाहकार है, और यही कांग्रेस का अखबार है। तो कांग्रेस की सोच क्या है कि वो भाजपा का विरोध करना है, भाजपा के विरोध में जो भी भाजपा के विरोध में है उनके साथ खड़े हो जाना है, भले ही चाहे वो उग्रवादी क्यों ना हो। और आज यही हो रहा है कि ये जो खालिस्तानी है, जिसके बारे में अब तो रिपोर्ट आ रही है कि कई दुनिया के कई देशों से फंडिंग की गई इस आंदोलन की, और इस बात के लिए की गई कि ये अराजकता फैले, गोलियां चलें, पुलिस को हमला किया जाए ताकि वो मजबूर हो गोली चलाने के लिए। बार बार गोली 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 इसकी बात की जा रही है। लेकिन ये पत्रकार उन नेताओं से सवाल नहीं पूछते, राकेश टिकैत जैसे से, कि भाई आप बार बार गोली चलने की बात क्यों कर रहे हो। खुले मंच से बोलता है कि मुझे अगर गिरफ्तार किया गया तो यहां गोलियां चलेंगी। किसको धमका रहा है, वो सरकार को धमका रहा है, वो पुलिस को धमका रहा है। एक तरफ नाटक करते हैं कि हम पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे, दूसरी तरफ उसी पुलिस को गोली चलाने की धमकी देते हैं। ये कैसे नेता हैं? क्या ये खालिस्तानी समर्थक नहीं है? इनको नेता कहा जाए? इन नेताओं से पूछता हूं मैं, शशि थरूर जैसे थे, राजदीप सरदेसाई से पूछता हूं मैं, बताओ मृणाल पांडे कौन है ये, क्या कहोगी इनको? 25 तारीख तक कह रही थी किसान है, खालिस्तानी नहीं है। 26 को जो बवाल हुआ, फिर आप कहते हो इसमें भी 2 आपने टुकड़े कर दिए, एक वो जो बैठे थे बॉर्डर एरिया पे शांति से, और एक वो जो लाल किले में खालिस्तानी झंडा फहरा रहे थे, पुलिस पर हमला कर रहे थे। अब आप कहते हो साहब वो अलग है ये अलग है।
इसका मतलब आप कह रहे हो वो धरने वाले तो भोले भाले किसान थे और उग्रवाद करने वाले, ये दिल्ली में अराजकता फैलाने वाले, ट्रैक्टर को जबरदस्ती चढ़ाने वाले बैरिकेड्स पर और लाल किले में बवाल करने वाले ये और हैं। इसका मतलब आप ये कह रहे हो आधे खालिस्तानी थे, आधे इसमें किसान थे। क्या बकवास है ये। दोगले दुम हुए आप, दुम हुए सांप हो। आपने तो उसको भी मात दे दी, क्योंकि वो दुमुहा सांप जो है ना, वो 6 महीने एक मुंह से चलता है एक साइड, 6 महीने दूसरी साइड चलता है दूसरे मुंह से। लेकिन आप राजदीप सरदेसाई, शशि थरूर, मृणाल पांडे और ये परेश नाथ, अनंतनाथ, अब आप बताइए, कारवां के संपादक हैं। ये कैसे हैं? ये पत्रकार वो हैं जो एक साथ दो मुंह से चलते हैं, दो दिशा में एक साथ चलते हैं। एक बार कह रहे हैं कि ये किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, इनको खालिस्तानी कहकर बदनाम ना करो। दूसरी तरफ यही क्या कहते हैं, नहीं नहीं, ये जो दंगा किया है ना, जो पुलिस पे हमला किया है, ये उग्रवादी थे, ये किसान नहीं थे। कैसी दोगली बातें करते हैं। और अब दोगली बात करने का टाइम गया। अब इनके खिलाफ नोएडा में योगी सरकार इनके खिलाफ एक्शन लेगी। राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है, दंगे को भड़काना, भावना आहत करना और साजिश रचना, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी साजिश है। जिस तरह से सीए के विरोध में इन लोगों ने रिपोर्टिंग की, झूठ फैलाया, उसी तरह ये सोच रहे हैं कि आज फिर झूठ को फैलाते हुए ये कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अब पुलिस हरकत में आई है, प्रशासन हरकत में आया है और नोएडा में ये रिपोर्ट दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है और वहीं भोपाल में भी रिपोर्ट दर्ज हुई है। अब ये बचने वाले नहीं हैं। वहीं आपको बताएं कि राजदीप सरदेसाई के खिलाफ तो आज तक ने भी एक्शन लिया और उस एक्शन के बाद राजदीप सरदेसाई ने इस्तीफा दे दिया। अभी वो ड्रामेबाजी आज तक कर रहा है, लेकिन आज तक चैनल भी बंद होना चाहिए, एनडीटीवी चैनल भी बैन होना चाहिए। नेशनल हेराल्ड जो कांग्रेस का अखबार है, जो लगातार झूठ परोस रहा है और इस आंदोलन को भड़काने में लगा हुआ है, जिसमें राहुल गांधी संपादकीय के तौर पे लिखे जाते हैं, राहुल गांधी की विचारधारा छपती है और राहुल गांधी चाहते हैं कि यह आंदोलन और चढ़े और बढ़े, तो वो लगातार ट्वीट करते हैं कि एक अहिंसक आंदोलन को हिंसक बना दिया गया। और वो कहते हैं, राकेश टिकैत की बात उसमें छापते हैं कि साहब जब कोई लाल किले पे झंडे को घेर रहा था तो उस पर गोली क्यों नहीं चलाई। इस तरह की बातों को बरगलाते हैं। तो नेशनल हेराल्ड के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी इन लोगों को अकल आएगी कि जो ये झूठ फैलाते हैं, जो ये आग लगाते हैं देश में, इनका क्या होगा। वंदे मातरम।